नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट 12। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट 12 है। इससे पहले हमने 11 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। जहाँ आपका वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे, उसके नीचे टाइटल है। टाइटल पे जैसे ही आप पुश करेंगे, टाइटल को जैसे ही प्रेस करेंगे, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें सारे के सारे पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है और इस तरीके से ही हम 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है जो कि आपकी वन लाइनर की फॉर्म में चल रही है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो 15 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लेखपाल हो, एसएससी सीजीएल, सुपर टेट, टेट, ऐसे क्वेश्चन हैं, कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे, है ना दोस्तों। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 12 है ये। इससे पहले हमने 11 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है, पृथ्वी के कुल भाग पर स्थल है। मतलब जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो भाग है, स्थल भाग कितना है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी के कुल भाग पर स्थल है तो कितना है दोस्तों, तो ये आपका 29% स्थल है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर 29% स्थल है। बाकी का क्या है, बाकी जल है। जल कितना है, 71%। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के कुल भाग पर स्थल है कितना है दोस्तों, तो ये आपका 29% स्थल है और 71% क्या है, जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो ये आपका 1884 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 1884 ईस्वी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो ये आपकी 180 डिग्री देशांतर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है, तो ये आपकी 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिम देशांतर के निकट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे और वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में दोस्तों वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को कहते हैं। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चट्टान। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं कायांतरिक चट्टान। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंपों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंपों के अध्ययन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो दोस्तों ये रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता की माप किस पे की जाती है, रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कौन सा है? तो ये है आपका कोटोपैक्सी। कौन सा है दोस्तों? कोटोपैक्सी। और ये कहाँ पर है? इक्वेडोर, इक्वेडोर में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 19,613 मीटर है दोस्तों। ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चंस आगे आपकी जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के जितने एग्जाम हैं सभी के लिए रामबाण क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एनटीपीसी के लिए। तो सुपर टेट हो गया आपका, यूपीएसआई हो गया, जितने भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समान रूप से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये कि इसमें से आपको पूरा पेपर फंस जाएगा। इसमें से ही जीके जहाँ भी पूछा जाता है पूरा जीके इसी में से आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें दोस्तों पहला, हमारा जो भारत है वो विश्व में दाल सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो पहला स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान से था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने भारतीय संविधान की हमारी और भी वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भारतीय संविधान के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से नहीं निकलेगा आपका, ऐसे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो ज़रूर देखिएगा उनको भी। प्रश्न नंबर 8 है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो ये दोस्तों पद्मा के नाम से बहती है। ठीक है, बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। ठीक है, हम गंगा बोलते हैं हमारे इंडिया में और बांग्लादेश में पद्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसने दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसने दिया? तो ये दोस्तों लाला लाजपत राय ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, और किसने दी थी? तो ये गांधी जी ने दी थी इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1313 ईस्वी में। 1313 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और किसने की थी? तो ये लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये 1913 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1913 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, टीचर्स डे किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो ये राधा कृष्ण के जन्मदिन। इस दिन राधा कृष्ण के जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है, इनका भी जन्मदिन इसी दिन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिवस से पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 14 है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है दोस्तों। ठीक है, निर्माणकर्ता गांधी जी ने इसको तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, लाल किला कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। एक लाल किला आगरा में भी है। ठीक है, निर्माणकर्ता शाहजहां। कब बनवाया था? 1638 से 1648 ईस्वी में। ठीक है, 1638 से 1648 ईस्वी के बीच इसका निर्माण किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ठीक है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो ये दिल्ली का लाल किला है, आगरा में भी लाल किला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16।
प्रश्न नंबर 16 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो यह है दोस्तों महाभारत। महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। और महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है दोस्तों जय संहिता, ठीक है। क्या है, जय संहिता। रचयिता वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये है आपके विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है, वीवीआईपी में लगा लीजिए इसको। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो यह है दोस्तों चाणक्य ने, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य को भी बोलते, कौटिल्य और चाणक्य एक ही बात है। चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र पुस्तक, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन साथ में ज़रूर दबाएं, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है और इसमें जीके ही जीके कराऊंगा, टॉप ही जीके कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। और दोस्तों प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चाहे आपका व्हाट्सअप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, सभी में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। 1191 में किस किस के बीच हुआ था, तो ये दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लॉजिकल है ना। तो ये थे आपके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि संसद में नहीं गए थे अपने कार्यकाल में, ठीक है। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, तो ये 5वें प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 28/7/1979 से 14/1/1980 तक, ठीक है। इतना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। यह है दोस्तों आपका बरगद, ठीक है। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। इसका वास्तविक नाम इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो फाइकस वैथालेसिस, ठीक है। फाइकस वैथालेसिस नाम है इसका वनस्पति बरगद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है, तो ये है जलेबी। जलेबी जो है ये भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का है। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, शुष्क बर्फ किस गैस को कहा जाता है। शुष्क बर्फ किस गैस को कहा जाता है, तो ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीवीआईपी क्वेश्चन हैं दोस्तों, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और पिछले 15 वर्षों से बार बार रिपीट होते चले आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कहीं नहीं नया तो पूछा नहीं जाता, यही क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं और इनको ही घुमा फिरा करके एग्जामिनर पूछता रहता है और हम कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। तो इनको ही बार बार रिपीट करते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस बार बार ही आते हैं और आगे भी आने की पूरे चांस है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 25 है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 7.4। ठीक है, हमारे जो आँख से निकलने वाला आंसू होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 7.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है, संगणक मतलब गणना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जन्मदाता या कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेंस काम में आता है? तो ये आपका उत्तल लेंस आता है दोस्तों। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि निवारण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष वाले को और उत्तल लेंस का दूरदृष्टि वाले को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। हम जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कौन शीशा जो होता है उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है दोस्तों? तो ये आपका अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, दाढ़ी बनाने में के लिए काम में लेते हैं किसको? अवतल लेंस को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन साथ में प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, जितनी भी वीडियो बनाऊंगा, जितनी भी वीडियो डालूंगा आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो। ठीक है, सब्सक्राइबर के साथ। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। ऐसे भी आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, आप लोगों का साथ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो और वीडियो को लाइक करो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी सीरीज़ और आप लोगों का फ़ायदा होता रहेगा। आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छी होती रहेगी, बेहतर होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या किसी त्रुटि से कुछ गलत टाइप हो गया है या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।